हरे कृष्णा। आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का प्रारंभ करने से पूर्व हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में हम सब लोगों ने क्या श्रवण किया। इसमें शोक और मोह से पूरित अर्जुन अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस स्थिति में मुझे सही मार्ग बतलाने की कृपा करें। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक और मोह को किस प्रकार से दूर करते हैं, यह हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। यहीं से अर्जुन के मोह को खत्म करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग बतलाया है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग और सांख्य योग का तात्पर्य होता है आत्मा तथा शरीर का वैश्लेषिक अध्ययन। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जिस अध्याय में हम जानेंगे उसे ही सांख्य योग कहा है। इसको सांख्य योग को भगवान श्री कृष्ण ने कपिल अवतार में भी अपनी माता देवहूति को बताया था, जो कि श्रीमद् भागवतम में हम सब कई बार श्रवण कर चुके हैं। उसी को आज फिर से हम सब श्रवण करेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय बोले, करुणा से व्याप्त। अर्जुन के अंदर क्या थी? करुणा व्याप्त थी। करुणा किसके प्रति? अपने संबंधी जनों के प्रति। लेकिन वास्तव में हम यह नहीं जानते कि हमें करुणा किसके प्रति करना चाहिए। यहाँ पर बताया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो हमें क्या उसके कपड़ों के प्रति करुणा करनी चाहिए? हमें उसके कपड़ों को डूबने से बचाना चाहिए या उसके शरीर को? तो हम कहेंगे कि हमें उसके कपड़ों को नहीं, उसके शरीर को बचाना चाहिए, उसी को बचाना चाहिए डूबने से। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहा गया है कि ये तो आत्मा का कपड़ा शरीर है, तो अर्जुन सिर्फ शरीर के प्रति यानी कि कपड़े के प्रति करुणा कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, तो ये किसी भी कारण से करने योग्य नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को संजय ने मधुसूदन कहा। इसका कारण हम जानते हैं कि मधु नामक दैत्य को मारा था। इस प्रकार मधुसूदन का कहने का कारण यह है कि भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे संभव है? और क्योंकि आपके पुत्र अत्याचारी भी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। इस प्रकार संजय साथ ही साथ धृतराष्ट्र को भी जगाते जा रहे हैं, सत्यता को दिखा रहे हैं। और फिर अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा भी न थी कि वो करुणा से व्याप्त हो जाए, आंसुओं को बहाने लगे, व्याकुल हो जाए, वो भी रणभूमि में, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी के उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या
परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। आइए श्रीमद् भगवत गीता इस प्रकार से श्रवण करके अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को दूसरे श्लोक में संजय के द्वारा श्री भगवान उवाच कहा गया है। गीता में संजय के लिए संजय उवाच, धृतराष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र उवाच और अर्जुन के लिए अर्जुन उवाच कहा गया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बोले हैं तब उन्हें श्री भगवान उवाच कहा गया है। सर्वप्रथम आइए इसका कारण जानते हैं। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया। भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने दी थी और वे मानते हैं कि जो समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। साथ ही ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। इसी प्रकार से भागवत महापुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए श्री भगवान उवाच का प्रयोग किया गया है। आइए श्लोक श्रवण करते हैं। कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं प्रीतिम करमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय मोक्ष किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला ही है। हमें मोह कब व्याप्त होना चाहिए? जब घर में बैठा हो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में आकर अर्जुन को मोह व्याप्त हो रहा है और भगवान जब स्वयं उपस्थित है तो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुता शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला शब्द बोला है कुतस्त्वा, कैसे तुम्हारे अंदर ये मोह उत्पन्न हो सकता है? यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अपने अनार्यों के लिए शोभा देने वाली ही हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। और आगे कहते हैं, क्लेब्यम मास्गमः पार्थ नेतत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा है और वो पार्थ कहकर यह याद दिलाना चाहते हैं कि तुम प्रथा पुत्र हो, तुम वीर जननी के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय पुत्र हो और क्षत्रिय लड़ने से मना नहीं करता, और अगर वो मना करता है तो वह केवल नाम का क्षत्रिय है। कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। इस प्रकार भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन इस प्रकार से मोह को प्राप्त हो। भगवान ने इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन अपना निश्चय कि अब वो क्या करेंगे ये प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारः वरिसूदन।
अर्जुन बोले, है मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि है अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। यहाँ पर अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अरिसूदन कहा गया। आइए अरिसूदन का अर्थ जानते हैं। वैरियों को नाश करने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को अरिसूदन कहा जाता है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, अर्जुन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए, जोर से बोला तक नहीं जाता। शब्दों के बाण नहीं चलाए जा सकते तो फिर बाण कैसे चलाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि कभी वे रुक्ष व्यवहार भी करे तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं कि मैं किस प्रकार अपने गुरुजनों को मार सकता हूँ। क्या आप अपने गुरुजनों पर हाथ उठा सकते हैं? और आगे के श्लोक में और तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयुं भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामा सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस श्लोक में भिक्ष का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी उसके गुरुजन है, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। अगर मैं इन सबको मार भी दूंगा तो फिर भोग ही तो करूंगा, और रक्त से सने हुए भोग करने का क्या तात्पर्य हुआ। राधे राधे, हरे कृष्ण।